चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भैया, अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं या कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कैसे साहब? तो बता दूं कि एमपी पुलिस ने कहा, तो एमपी पुलिस ने 2026 के लिए लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की भर्ती निकाली है। ये सुनने में थोड़ा आपको लगेगा कि लैब ये क्या है, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत ज्यादा बीटेक का इंजीनियर वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। 10वीं वाले भरेंगे बिना किसी एक्सपीरियंस के, 12वीं वाले भरेंगे बिना किसी एक्सपीरियंस के, ग्रेजुएशन वाले भरेंगे बिना किसी एक्सपीरियंस के, एकदम फ्रेशर। लेकिन ध्यान देना, इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न ऐसे हिडन पॉइंट हैं जो 90% लोग मिस कर देते हैं और वही गलती उन्हें क्या करती है, सिलेक्शन से बाहर कर देती है। तो आज की वीडियो मैं आपको पूरी तरह ए टू जेड ऑफिशियल पीडीएफ के साथ समझाऊंगा और अंत में, वीडियो के एंड में आपको 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जिससे आपका सिलेक्शन हो, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए मैं वो आप ऑफिशियल आप क्या, तो आपका खोल लेता हूं आपका नोटिफिकेशन। ये हमारा ऑफिशियल नोट। उससे पहले ये अगर लैब की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। चौहान अकेडमी एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहीं पर भैया आपको क्या मिल जाएगा, एक हमारा तो एप्लीकेशन का ये दिख जाएगा। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन और तैयारी आप लोग बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आइए चलते हैं, तो आ जाइए भैया। तो मैं शुरुआत करता हूं वीडियो को और आपको मैं एक एक इसमें चीज बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर ऐसा कैसा, कौन कौन भर पाया, कौन कौन नहीं भर पाया, क्या सभी पोस्ट भर सकते हैं, नहीं भर सकते, कि अलग अलग पोस्ट भरना पड़ेगा, अगर भर सकते हैं तो कैसे भरना होगा, कितनी फीस लगेगी। तो ये सब बहुत सारी चीजें आप लोगों के क्या डाउट थे जो कि अभी मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। और कैसे भरना है इस सबकी मैं बात बताऊंगा आपको अच्छे से, और कहां से पढ़ना, कैसे पढ़ना है, जिससे कि पूरा आपका कंप्लीट यहां से आ ही जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती की बेसिक जानकारी की। क्या करते हैं बेसिक जानकारी की, तो याद रखिएगा भर्ती एमपी पुलिस क्राइम मतलब फॉरेंसिक लैब यूनिट के तहत निकाली गई है। ठीक है, इसमें 3 पद हैं। 3 पद मतलब नहीं, 3 पोस्ट ऐसी हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं, जो कि एक प्रयोगशाला टेक्नीशियन मतलब लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट और प्रयोगशाला परिचारक अटेंडेंट। अब बोलेंगे सर क्या प्रयोगशाला टेक्नीशियन में, याद रखिएगा इसमें ग्रेजुएशन बेस पर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, भर पाएंगे। अब कौन से ग्रेजुएशन मैं बताऊंगा अभी। अभी प्रयोगशाला सहायक, इसमें 12वीं पास, क्या आपका 12वीं पास, ठीक है, और प्रयोगशाला परिचारक में 10वीं पास। ठीक है, कुल आपको बता दूं जो ऑफिशियल पीडीएफ के अनुसार कितनी आपकी, तो लगभग 35 पद किसके निकाले गए हैं, आपके लैब टेक्नीशियन के। ठीक है, और इसी प्रकार और भी पद आपके निकाले गए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट आपकी, जो कि पेज जो 5 के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, क्वालिफिकेशन के साथ। तो याद रखिएगा लैब टेक्नीशियन में, ठीक है, आपका साइंस, जो साइंस सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में याद रखिए ग्रेजुएशन, ठीक है। और अगर आपने ये जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपने अगर कंप्यूटर या साइंस बैकग्राउंड लिया है तो आपको सिलेक्शन चांस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई लोग यही गलती करते हुए सोचते हैं कि सिर्फ डिग्री चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या चाहिए आपको, तो सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है आपका, इश्यूज क्या देखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं लैब असिस्टेंट की बात करता हूं, तो इसमें 12th क्या होगा, 12वीं पास किए हैं साइंस विषय से, मतलब साइंस स्ट्रीम से। अगर आपके पास बायोलॉजी था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भर पाएंगे। अगर आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो भर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना ही पहले वाले में चाहिए। समझिए बात। अब आते हैं लैब अटेंडेंट की बात करते हैं। लैब अटेंडेंट मात्र आपको 10वीं पास चाहिए, ओनली 10वीं पास, बस याद रखिएगा। इतनी चीज समझ में आई। तो ये वीडियो अपने 200 साथियों तक कब शेयर करेंगे, अभी शेयर कीजिए ना, क्योंकि पूरी जरूरी बात तो आपको बताने वाला हूं अब मैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको।
ठीक है, देखो अब देखिएगा, अब आते हैं एज लिमिट पर, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि हम पेज 6 में देख सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। लेकिन अगर आप लोग कैटेगरी के यूज करते हैं, एज रिलेशन लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल मिल जाएगा, तो वही आपका 45 साल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसे मिलेगा स्पेशल? तो SC ST OBC को एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, और खासकर किसे दिया जाता है? फीमेल कैंडिडेट को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको जो एमपी डोमिसाइल है वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप सिलेक्शन प्रोसेस पर कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, कैसे क्या होगा? तो रिटर्न है आपका एग्जाम होगा, कैसे होगा आपका? 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा आपका? 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, वो भी कितने? 80 मार्क्स का साइंस रहेगी, और 20 मार्क्स का क्या रहेगा? जनरल नॉलेज रहेगा, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इससे मेरिट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा सीक्रेट इसमें क्या है? इसमें किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा। और इस चीज को याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि एक उत्तर में सही जोड़ी मिलाएं, रिक्त स्थान भरें, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। इसमें किसी प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव वेस्ट पेपर नहीं है, बल्कि एक उत्तर में आपको आंसर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसमें आपको तुक्का भी लगाने वाला मत सोचिएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसकी स्ट्रेटजी सुन लीजिए। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें साइंस सेक्शन 80 मार्क्स का है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके 80 नंबर आएगी। ठीक है, और जीके सेक्शन की बात करते हैं, तो जीके सेक्शन में एमपी जीके करंट पे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपके पास? 70% फोकस किसमें रखना? साइंस पर, और 30% फोकस आपका जीके पर। ठीक है, अगर आप सिर्फ साइंस ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म है। याद रखें, आप जीके मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि गलती मत करना। क्या गलती मत करना? बहुत लोग जीके में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका सिलेक्शन किससे हो जाएगा? अगर आपने किसी का क्या कर लिया, आपने साइंस पढ़ लिया। तो अब साइंस कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है सर? मैं बताता हूं ना, बिल्कुल बताता हूं। चलिए, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा यहां पास। तो क्या, ये देखिए, आपके लिए स्पेशल बैच लेके आया हूं। इसमें ये रहा आपका, इसमें मैं पूरा कंप्लीट आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, 80 मार्क का कंप्लीट, और बैच आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसके लिए चौहान एकेडमिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से आप लोग भर पाएंगे। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूं। याद रखिएगा, सिंपल है, आप लोग अगर तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप एक एक करके आप क्या डाल सकते हैं? फॉर्म डाल सकते हैं, और प्रत्येक का फॉर्म को जो फीस रहेगी 236 रुपए रहेगी। कितने आपकी? 236 रुपए। तो आप आप P1 P2 P3 तीनों ही भर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप लोग क्या शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, मतलब अगर आप लोग क्या साइंस से स्ट्रीम से क्या करके रखे हुए हैं, ग्रेजुएशन करके रखे हैं, या कि 12th में पास किए हैं, तो आप लोग आराम से भर पाए। नहीं तो आप तो 10वीं वाला भर ही पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब भरना कैसे है? तो सिंपल से याद रखिएगा, जब आप लोग वहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में याद रखिएगा, जब आप लोग किसका भर रहे हैं? टेक्नीशियन का, तो वहां डॉक्यूमेंट शैक्षिक योगदान क्या भरेंगे आप लोग? तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भरेंगे। ठीक है, कर क्लियर। और वहीं बात सहायक की बात बताऊं, असिस्टेंट की बात बताऊं, जो 12th बेस पर है, वहां आप लोग 12वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे। और वहीं परिचारक की आपकी, तो वहां 10वीं की आप लोग क्या करेंगे? मार्कशीट अपलोड करना। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए, तो मेरे हिसाब से तमाम चीज मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, बता भी दिया कि इसमें किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना ही इसमें किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, पहली बात, किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो तैयारी आपको स्टार्ट करनी है। कल से हमारी क्लास शुरू होने वाली, कौन सी? कल से क्या शुरू होने वाली है हमारी? तो क्लास शुरू होने वाली है। तो क्लास शुरू होने वाली है, तो क्लास कौन कौन देखेगा? तो क्लास में आ जाइएगा, और फिर लेवल देखिएगा। क्या देखना? फुल लेवल देखना। तो तैयार हो गया बच्चों क्लास के लिए? एक रही क्लास आपकी, कल से आप लोगों को एक क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी शाम को 7 बजे से। तो बिल्कुल इसे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि यही क्लास आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक, चलिएगा, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।